हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मानव पाचन तंत्र सीरीज चल रही थी हमारी, जिसमें हमने 3 पार्ट कर लिए थे। आज ये हमारा चौथा पार्ट है। मानव की आहार नाल की संरचना में हमने मुख गुहा पढ़ लिया था। मुख गुहा में हमने दांतों की बनावट, दांतों के प्रकार आदि पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो भाग आता है, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, जिसे फेरिंक्स कहते हैं, यह कीपाकार चैम्बर है जो मुख गुहा व ग्रास नाल के मध्य होता है। ग्रसनी कीपाकार चैम्बर है जो मुख गुहा और जो ग्रास नाल होती है उसके मध्य इसकी स्थिति होती है। यह भोजन व वायु के लिए कॉमन पथ होता है। क्या कह रहे हैं? कॉमन पथ होता है, अर्थात यहां से भोजन भी और वायु भी दोनों पास होती हैं, अर्थात ये दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। ग्रसनी गुलट छिद्र द्वारा ग्रास नाल, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, में खुलती है, जबकि ग्लोटिस घाटी छिद्र द्वारा ट्रेकिया यानी विंड पाइप श्वास नली में खुलती है। यहां से देखिए, इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं, ये ग्रास नलिका है, ये वायु नलिका है ट्रेकिया। ग्रास नलिका गुलट छिद्र द्वारा, जिसे हम निगल द्वार भी कहते हैं, यानी हम भोजन को, ये ग्रसनी का चैम्बर है, ये ग्रसनी है। ग्रसनी में हम इधर देख सकते हैं, यहां से ये नासा गुहा यानी नासा छिद्र के द्वारा वायु प्रवेश करती है नासा ग्रसनी में, और ट्रेकिया के अंदर ग्रसनी से होते हुए जाती है। ठीक उसी प्रकार मुख गुहा से भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नाल, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, उसमें प्रवेश करता है। दोनों की ओपनिंग की बात कर रहे थे। मुख ग्रसनी की जो ओपनिंग है, जिसे हम गुलट निगल द्वार कहते हैं, यहां से भोजन ग्रास नाल में एंटर करता है, जबकि ग्लोटिस घाटी से वायु एयर ट्रेकिया यानी विंड पाइप में प्रवेश करती है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों के लिए कॉमन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रसनी वो भाग है जहां से भोजन और वायु दोनों ही प्रवेश करते हैं, लेकिन दोनों की ओपनिंग, चूंकि नीचे की तरफ दोनों की नलियां अलग अलग होती हैं, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, गुलट निगल द्वार से होकर भोजन ग्रास नाल। अभी हमने क्या कहा? निगल द्वार से होकर भोजन किसमें जा रहा है? ग्रास नाल, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, में प्रवेश करता है। घाटी से होकर वायु, घाटी से होकर वायु
श्वास नली में प्रवेश करती है। ये श्वास नली में प्रवेश कर रही है, यहां से देखिए घाटी से होते हुए वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिकाओं के छिद्र होते हैं। हम जानते हैं कि जो ग्रसनी होती है वहां पर कानों से यूस्टेकियन नलिकाओं के जो छिद्र है आकर खुलते हैं, जो कि वायु दाब का नियमन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ग्रसनी में यहां नोट करने वाली जो बात है, ग्लोटिस को एपिग्लोटिस द्वारा ढका जाता है। एपिग्लोटिस जिसे हम घाटी ढापन भी कहते हैं, घाटी ढापन अर्थात एक ढक्कन होता है। यह एक उपास्थिर का बना ढक्कन है जो सामान्यतः ग्लोटिस यानी ग्लोटिस खुला रहता है। देखिए ये एपिग्लोटिस जो है यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है, ये एक ढक्कन होता है जो कि उपास्थि से बना है। ये इसको ढक देता है। सामान्यतः हम ये कहते हैं ग्लोटिस सामान्यतः खुला रहता है। ग्लोटिस जो है, ये जो ग्लोटिस है जिसको हम छिद्र कह रहे हैं, वायु नली का छिद्र, ये खुला रहता है। लेकिन भोजन निगलते समय यह एपिग्लोटिस दैट इज घाटी ढापन द्वारा ढक दिया जाता है। ये घाटी ढापन है, इसके द्वारा इसको ढक दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है? क्योंकि यदि मान लीजिए जब हम भोजन निगलते हैं तो दैट पर्टिकुलर टाइम पर ये जो घाटी ढापन है ये श्वास नली को बंद कर देता है। क्योंकि यदि मान लीजिए ऐसा नहीं हो तो हमारी श्वास नली में भोजन के कण चले जाएंगे, और यदि स्टूडेंट्स ऐसा होता है तो इससे हमें खांसी हो सकती है, जिसे हम धांस आना कहते हैं। और कई बार हम जल्दबाजी में जब भोजन करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये दोनों ओपनिंग एक ही चैम्बर में ग्रसनी में खुलती है, लेकिन इनको पृथक करने के लिए यहाँ पर घाटी ढापन जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, और एपिग्लोटिस जो होता है, एपिग्लोटिस ये एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कार्य करता है। इसको संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहते हैं पाचन तंत्र के अंदर, तो एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है स्टूडेंट, वो चौराहे पे खड़ा होता है, एक तरफ से जब गाड़ियां आती है तो उसको रोक देता है और दूसरी ओर को जाने देता है। जब ये रास्ता बंद हो जाता है तब यहाँ से ये चालू होता है। तो वही काम यहाँ पर एपिग्लोटिस का है, इसलिए हमने इसको संज्ञा दी ट्रैफिक पुलिसमैन। ओके, आगे देखिए। इसको समझने के लिए आप इस चित्र को मैं आपको और स्पष्ट कर दूं। यहाँ पर जो दिखाया गया है दरअसल में वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये जो कीपाकार जो संरचना नजर आ रही है और दोनों नलियां जिस तरह से दिखाई गई है उसको आप इस तरह से समझ लीजिए। ये नलियां ऐसे नहीं है, ना होकर यूं होती हैं। देखिए इस पोर्शन पे तो आगे वाली जो है ये विंड पाइप है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, जबकि पीछे वाली ये भोजन नलिका जिसे हम ग्रास नाल कहते हैं, ये ट्रेकिया के ऊपर ये ग्लोटिस है और जबकि ग्रास नाल के ऊपर ये गुलट छिद्र है जहां से भोजन आता है। ग्रसनी ऊपर है, यहाँ से भोजन आता है, यहाँ से वायु आती है
लेकिन जब भोजन हम निगलते हैं उस समय एपिग्लोटिस इसको बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है? ट्रैकिया को बंद। तो ये इस पोजीशन में रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ ये अपने आगे ये ट्रैकिया है, विंड पाइप, दैट इज विंड पाइप ट्रैकिया। इसके पीछे की तरफ पोस्चर में क्या होती है? ग्रास नाल होती है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। तो इस प्रकार ग्रसनी जो है समझ में आ गई होगी आपको, मुझे लगता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मेरे फोन नंबर है आपको पता है 9461137152, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने, ताकि आप नोट्स को मेंटेन कर सकें।